एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन इस लड़की को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिसे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, उतनी और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब वो चले जाते हैं तब वो उसे होश आता है। ओनियन कहते हैं क्या तुम जग गई, क्या तुम ठीक हो? वो चले गए हैं। और यहाँ वो घर में आती है और कहती है ये कटे नहीं है। पर तब ओनियन कहता है क्या ये तुम्हारी कोई मेमोरी थी? और हमारी हीरोइन कहती है मुझे याद नहीं है। तब वो बताता है कि वो लड़के क्रिमिनल है, लड़की के बाल काटना ऐसा थोड़ा ना होता है, वो क्रिमिनल है। पर हमारी यूनियन कहती है पर उससे पहले मैं अपनी मेमोरीज जब मैंने खोई थी, लगता है उन्होंने मेरे बाल काटे थे, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मुझे क्यों फील हुआ। मैं डेफिनेटली अपनी मेमोरी वापस लाऊं, पर उन्होंने कहा प्रॉमिस है ना। और ओनियन कहता है लगता है जब तुमने अपनी मेमोरी उससे पहले तुमने उनसे कोई प्रॉमिस किया था, पर तुम्हें ये भी तो नहीं पता कि वो झूठ बोल रहे हैं सच। अगर ऐसा ही है तो तुम इसमें बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी को मत बताओ कि तुम अपनी मेमोरीज खो चुकी हो, और सिर्फ ये सीक्रेट में रखो। अगर लोग जान जाएंगे तो पता नहीं किस तरह के बुरे इंसान तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा कोई फ्रेंड और कोई दुश्मन। और फिर तभी हमारी हीरोइन उसके बारे में सोचते पर कहती है मुझे नहीं पता मैंने उन लड़कियों से क्या प्रॉमिस किया था, पर मैंने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। उसकी वजह से मैंने किसी को चोट पहुंचाई, मैंने किसी को सैड किया। और तब यहाँ पे वो कहती है ओह तुम अच्छा फील कर रही हो? तब हमारी हीरोइन कहती है हाँ अब मैं थोड़ा काम जल्दी करूँगी। तब वो कहती है सावा तुम क्या कर रहे हो? सावा फिर वो कहता है अरे हाँ लगता है कि तुम थोड़ा डिफरेंट हो। ओनियन कहता है क्या? इसी कैसे पता चल गया, ये क्या हुआ? और तभी यहाँ पे सावा कहती है लगता है सिर्फ तुम्हें लग रहा है, क्योंकि वो पहले की तरह नहीं डोल रही ना हमारे साथ। पर ये ठीक है। ओनियन कहता है ये तो बिल्कुल सही बोला है। और पर सावा कहती है हाँ हम ट्रिप पर जाएंगे। और यहाँ पे ओनियन कहता है क्या ट्रिप, क्या तुम भी जाना था? उनसे पूछो। तब हमारी ओनियन कहती है क्या मुझे भी ट्रिप पे जाना है? तब वो कहता है हाँ वहाँ पे सभी को आना है। ऑफ कोर्स पहले शिन ने मना कर दिया था उसके एग्ज़ाम की वजह से, पर मैनेजर ने कहा अगर तुम्हें बिजनेस में इम्प्रूव करना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो शिन भी आने के लिए तैयार हो गया, तो हम सबको जाना है और हम सब बहुत मज़ा करेंगे वहाँ पे। क्या तुम्हें नहीं पता था? और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे 3 दिन बाद की होती है। हमारी यूनियन कहती है ठीक है मेरे करंट स्टेज के हिसाब से। ओनियन कहता है पर ये बहुत चैलेंजिंग है, तुम्हें इसके ट्रिप के दौरान कोई मिस्टेक नहीं करो, क्या पता तुम्हारी मेमोरीज भी वापस आ जाए। और तभी यहाँ पे है कि तुम क्या कर रहे हो? और यहाँ पे किसी का बर्थडे होता है और हमारे हीरोइन बर्थडे सॉन्ग गा रही होती है उनके लिए। और तभी उसे कुछ पास्ट की मेमोरी याद आती है, वहाँ पे भी छोटे फायरवर्क्स चल रहे होते हैं। और वहाँ पे वो कहते हैं मैंने एक आदमी को मार दिया। और हमारे हीरोइन कहते हैं वो क्या वो शिन था हैं? और तभी वो कहते हैं मार दिया। और तभी उसकी सावा कहते क्या तुम ठीक हो? और हमारे कहती है नहीं। तभी यहाँ पे आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तुमने कहा था ना कि शायद यहाँ पे बारिश होगी नहीं होगी और हम वो देख पाएंगे। तब हमारे कहते वो क्या? तब वो कहते तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो मुझसे कहा था कि तुम मैन मीटर शावर देखना चाहती हो। तब वो कहती है अरे हाँ ये सही है। तब तोमा कहता है और तुम क्या सोच रही थी? वो कहते मैं भूल गई थी इसके बारे में। तब बताते हैं कि वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बादल बिल्कुल क्लियर रहेंगे और हम मीटर शावर देख सकते हैं। मैंने कहा कि मैं देखना चाहती थी। क्या तुम ठीक हो? अपने स्टडी के बाद वो शिन के बारे में बात करने लगता है। और तब वो कहता है वो कना तो तुम तो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो ना मैथ में, क्यों ना तुम शिन को सिखाओ। कना तो कहता है मैं बुरा तो नहीं मानूंगा सिखाने में, पर इसकी दिमाग के हिसाब से लगता है कि ये सीख पाएगा। तब मैनेजर आता है और कहता है कि हम अपनी आइलैंड ट्रिप वीकेंड में प्लान कर चुके हैं और सबको जाना है और एक ही छत के नीचे रहेंगे, सो प्लीज़ अपना मज़ा करना मत भूलना। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जा रहे होते हैं। तब बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, पर क्या तुम्हें कुछ वियर्ड लग रहा था? लगता है कुछ लोग तुम पे सस्पेक्ट कर रहे हैं। और इन कहता है पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुम्हारी मेमोरीज के पास तुम्हें हिंट आ रहे हैं। पर हमारे कहते हैं पर ऐसा क्यों? और इनके कहते मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, पर यह भी अभी इनाफ नहीं है। हीरोइन कहती तुमने मेरी बहुत मदद की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है सच है। और तब वो देखती है वहाँ से एक कार आ रही होती है और ओनियन उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी कोई उसे पीछे खींच लेता है। और वो कहते हैं यहाँ पे रेड लाइट थी। तब हमारी इनके कहते सॉरी। तब वो कहते हैं डेंजर स्पेस है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? ये पहले भी हुआ है ना? क्या तुम्हें मुझे याद नहीं?
और वो उसकी तरफ देखते कहते ऑफ कोर्स नॉट, और वो कहते हैं फिर गुड बाय, और वहाँ से चले जाते हैं। ओनियन कहते क्या तुम दोनों इससे पहले मिले, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चेस्ट पे ना कुछ उछल रहा है, और हमारे कहते हैं मैं भी। और यहाँ पे वो ट्रिप पे आ जाते हैं, जो कि अपने ट्रिप का मज़ा ले रहे होते हैं, खाना खाते हुए, ब्यूटीफुल नज़ारे, सारे लोग अच्छे अच्छे कर रहे होते हैं, और वो अपने डेस्टिनेशन पे आखिरकार आ ही जाते हैं। और कहते हैं कि शिन तुम्हारी तरफ फिर से देख रहा है, ओनियन बोलता है, और कहता है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, क्या ऐसा तो नहीं लगता कि जान गए कि तुम उसकी मेमोरी खो चुकी हो। और तब यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, और रिपोर्ट में लिखा होता है वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट्स में कि सिर्फ 0% बारिश होगी, पर ये चेंज हो गया है। अब हमें पता नहीं है बारिश कब ख़त्म होगी। तभी मैनेजर कहता है कि बारिश अब जल्दी ही रुकने वाली है, मैं स्मेल करके बता सकता हूँ। तब यहाँ पे कहते हैं कि सच में। और फिर तभी उसको एक और मेमोरी की याद आती है, जहाँ पे वो एक लड़के के साथ, वो लड़का कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना उस चीज़ का, और तो कहना तो तब पता नहीं उसने क्या प्रॉमिस किया था। हाँ, तब कना तो कहता है कि बारिश बंद हो गया। वाह वाका, ये मैनेजर का नाम होता है, और कहता है वाका तुमने बिल्कुल सही कहा था। और वो कहता है सच में। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और वो कहते हैं ये रेन की खुशबू किस तरह की होती है। और तभी यहाँ पे ना तो कहता है कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा है, तो फिर तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो। तब हमारी कहती है मैं इसे कैसे बताऊँ, और तब बोलते हैं सिर्फ ऐसा बताओ जो तुमने देखा। तब वो बोलते ओह, मैं जब बारिश को सुन रही थी तब मुझे एक फेस्टिवल याद आया जहाँ पे हम पहले गए थे। ओह, वहाँ पे बहुत अच्छी भीड़ चल रही थी, बैल बज रही थी, और वो बहुत अच्छा था, और तुमने मेरा अम्ब्रेला पकड़ रखा था, हम दोनों एक ही अम्ब्रेला में थे। वो बहुत तुम एक्सपीरियंस करना चाहोगे। तब कहते क्या हम कभी फेस्टिवल में गए थे। कना तो ये जवाब देता है। तब वो कहते हैं चलो चलते हैं, और उन्होंने कहते हैं इसके लुक से लगता है कि कना तो को नहीं पता, पर तुम्हारे विजन में जो था क्या वो कनेक्टेड है, या फिर ये सिर्फ उसे मानना नहीं चाहता, पता नहीं है चल क्या रहा है। और वो कहते पता नहीं, पर अब मुझे लगता है मैंने एक्सपीरियंस किया था मेरी मेमोरी को लॉस करने से पहले। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, सावा कहती है कि यहाँ पे कनातो और इकी की टीम होगी, और उनके वजह शिन और तोमो की टीम अब यहाँ पे हॉकी खेल रहे होते हैं हाथ से। और यहाँ पे इकी कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि मैं हाथ से खेलने वाली गेम में सब में अच्छा हूँ। और फिर वो कहते ठीक है, अब देखते हैं कि कौन खेलना शुरू करेगा। अब वो बोलते हैं ठीक है। फिर वहाँ पे गेम शुरू हो जाती है, और वो दोनों के दोनों गेम में कहते हैं ठीक है तुम स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हमारे करना। तो कहते हैं नहीं, हमने पहले ही ड्राइव कर लिया है। और यहाँ पे अपने स्ट्रेटजी मुंह पे ही बता देते हैं, छुपाते भी नहीं है। पर अब ऐसा हो चुका है। तब वो कहते हैं ठीक है ये तुम पे काम नहीं करेगा, चलो गेम खेलते हैं। और यहाँ पे गेम शुरू होने वाली होती है 1 2 3, और गेम शुरू होने वाली होती है। एक की और कनातो की टीम ज़बरदस्त होती है, जो कि उन्हें एक भी गोल करने का मौका नहीं दे रहे होते। अब यहाँ पे जीत जाते हैं, और ये दोनों लूज़र बन जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं चलो कार्ड्स गेम क्यों ना खेलते हैं। पर वो कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं सारे गेम्स में अच्छा हूँ जिसमें हाथ का यूज़ हो। तब यहाँ पे जीत कहता है इसका मतलब मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाऊँगा। एक ही ओनियन कहता है यहाँ पे मुझे अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके, पर ये तुम्हारा हमारी उनके कहती तुम्हारा शुक्रिया। पर ओनियन कहते मैंने तुम्हारा ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैंने तुम्हारी मदद भी नहीं की, पर मुझे सुन के अच्छा लगा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुशी रहता हूँ। जब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाए ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है। पर मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब एक्सपीरियंस किया। और तभी यहाँ पे हमारी हीरोइन की बारी होती है, और कहती है तुम वाका और एंड माइंड को हरा देना। और वो कहती है ठीक है, और यहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ पे यही आदमी हमें दिखाया जाता है, ये ऐसे तो क्यूट लग रहा है। और कहता है मीट योर शावर। कहते हैं अगर कोई ऐसे देख ले अपने मेमोरीज उनके दिल के अंदर रह जाती हैं। और यहाँ पे सारे के लोग सोचने आते हैं। और तब मैं मैनेजर से पूछता कितना दूर है। मैनेजर कहता है बस थोड़ा सा। और कहता है अभी तो तुमने यही कहा था कि थोड़ा सा, पर ये बहुत है। और तभी यहाँ पे बोलता है ओनियन की तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो कि तुमने हॉकी खेली थी शायद इस वजह से, पर तुमने मैनेजर को हरा दिया, सरप्राइज़ था। हमारे कहती है हाँ ये मुझे भी, जब मैंने उसे हिट किया तो मेरी आंखें बंद थी। और ओनियन कहते क्या ये तुमने चांद से हिट किया। और तभी वहाँ पे शीन होता है, और कहता है लगता है तुम थक गई है ना। और हमारी हीरोइन मना कर देती है नहीं। शीन कहते लो मुझे अपना हाथ दो, पर हमारी हीरोइन इसे पकड़ने से मना कर देती है, और वहाँ से आगे जाने लगती है। और कहती है यहाँ पे शीन कहते हैं यहाँ पे कुछ है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ओनियन कहता मुझे लगता है ये गलत आइडिया है कि इसके साथ अकेले रहने में। तभी हमारी कहती है हमें लोगों के साथ
जल्दी जाना चाहिए वरना वो चिंता करेंगे। और वो आगे जा रही होती है तभी उसकी टॉर्च गिर जाती है और शिन कहते हैं वो डेंजरस था, क्या तुम ठीक हो? और हीरोइन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तब उसे वो याद आता है जो कहता है मैंने मार दिया। अब वो मैं उसकी आंखें देखते के साथ ही वो वहाँ से भागने लगती है अपनी टॉर्च जोड़ के। और हमारा शिन कहता है उस तरफ मत जाओ। और यहाँ पे ये आदमी कहते हैं मेरे पास कोई चॉइस नहीं, डरावना लग रहा है पर मैंने सही क्या ये लेके नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये। और शिन उसके पीछे भाग रहा होता है, हमारी हीरोइन उससे बच के भाग रही होती है, सब देख रहे होते हैं। वो खाई में से नीचे गिर जाती है, शिन उसे पकड़ नहीं पा रहा और हीरोइन उसके पास जा नहीं पा रहा होता और वो नीचे गिर रही होती है। ऐसा लगता है कि उसका अंत यहीं पे हो पाएगा, पर वो एक रोशनी किरण के साथ अपनी आंखें खोलती है जो कि ऐसा लगता है कि वो एक हॉस्पिटल है। वो अपनी गर्दन पे देखती है और तभी शिन कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ, हे तुम कब तक सोती रहोगी? वो शिन का नाम लेते हुए कहते हैं यहाँ पे 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। तब वो कहती क्या 1 अगस्त? अब वो कहते तुम आधा पहले ही सो चुके हैं ना, सीरियसली लो मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। तब वो उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता हूँ। ओ माय गॉड व्हाट हैपनिंग।